इसकी रोज सजा आप खुद को देते हो। ब्लेम दूसरों पे है, नजर दूसरों पे है, नुकसान खुद का है। कई बार हमने देखा है कि हम लोगों को व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को नहीं बदल सकते, क्योंकि परिस्थिति, उसका नाम ही है परिस्थिति, यानी वो दूसरों पे ही डिपेंड है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। फिर हम उसके ऊपर इतनी एनर्जी क्यों नष्ट कर रहे हैं बदलने के लिए। रोज कोशिश करते हैं कि वे बदल गए तो मुझे शांति मिलेगी। ऐसा असंभव चीजों को संभव करने में आप लगे हैं और रोज आप खुद को परेशान कर रहे हो। देखिए अपने विचारों को, आज देखिए कि क्या हो रहा है मेरे आसपास। कौन है वो व्यक्ति जो सामने आते ही आपकी भौएं तन जाती है, आपका पारा चढ़ जाता है। कौन है वो व्यक्ति जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हो। कौन है वो व्यक्ति जिसको देख के आपको बहुत गुस्सा आता है, गिल्ट आता है। हमारे चित्त में इतनी बातें क्यों सेव हो गई है, क्यों हमने रोज एक एक करते 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 कितनी बातों को अपने अंदर स्टोर कर लिया है। कभी हमें जरूरत ही महसूस नहीं हुई वहां की साफ सफाई करने की। और जब वो एक अच्छा, हमारा सुंदर महल, जो हमारा अवचेतन मन, उसको हमने कबाड़ खाना बना दिया। भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, और कभी खाली करने की कोशिश नहीं की। निरंतर वो अंदर वही बातें, वही बातें, वही बातें कंटिन्यू चलती है। थोड़ी भी सजगता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि मैं कितना सोचूं और क्यों सोचूं और उसका रिजल्ट क्या है। फिर भी सोचे ही चले जा रहे, सोचे ही चले जा रहे, सोचे ही चले जा रहे। देखो आप अपने साथ क्या कर रहे हो। इस लेवल तक, इस हद तक तो हम आ ही गए हैं कि हम क्या सोच रहे हैं ये तो हमारे ध्यान में आना ही चाहिए। अब आ रहा है क्या? फिर भी आप अगर बीमार है तो चेक करो क्यों, कहाँ से आई ये पीड़ा, कहाँ से मैंने इसको जन्म दिया। आप ही है, आप ही है पीड़ा को जन्म देने वाले, बाहर का कोई नहीं है, आप खुद है अपने शरीर के साथ अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले। बातों को पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के आज तक क्या हासिल हुआ है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भविष्य कैसा होगा। आज से 10 साल बाद आप कैसे होगे, जरा सोचो। आपका शरीर कैसा होगा, क्या इतने स्वस्थ और सुरक्षित और सुंदर आप रहोगे? रह सकते हो। अगर आपने अपने थॉट पर काम किया तो आप जिंदगी भर खुश और प्रसन्न रह सकते हैं। आप बड़े होते चले जाएंगे लेकिन मन से हमेशा युवा रहेंगे। इसलिए आज के बाद ही सोचना तो बिल्कुल बंद ही कर देना है। ऑटोमेटिक मोड में वो चले गया है। हम बहुत सोचते कि नहीं सोचना है, सही सोचना, और ज्यादा सोचने लग जाते। इसलिए कुछ एफर्मेशन करना है, कुछ अच्छी बातों को लिखना, दोहराना है, तो वो सबकॉन्शियस की सफाई होगी और नई बातें वहां प्रवेश कर पाएगी। पहले खाली करना पड़ेगा। ऐसे ठूसते जाओगे तो नहीं जाएगा अंदर, तुरंत बाहर आ जाएगा। इतना सा कुछ हुआ कि तुरंत सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले का क्या 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 है, शांति से बैठो, एक एक चीज को सोच सोच के माफ कर दो, छोड़ दो, जाने दो। और ये क्रिया करने से सफाई होती है भीतर की। कितना भी गलत किया होगा सामने वाले ने, आज माफ कर दो, छोड़ दो, उनको लेट गो कर दो। अपना एक्सेप्टेंस बढ़ाओ और दिन भर शांत रहना सीखो। हर बात में तक तक करना, तुरंत रिएक्ट करना, फ्रस्ट्रेट होना, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते जा रहा है। इतना सुंदर शरीर हमें मिला है,
हमारे आत्मा का रहने का स्थान। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कितना अच्छा फील करते हैं, क्योंकि एकदम अपने मन मस्तिष्क का क्या, अपने विचारों का क्या, उसकी सफाई कौन करेगा? सोचिए। सुनीता, अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए, आवाज आ रही है। हाँ, प्रणाम कर रही दीदी। हाँ, प्रणाम करते। थैंक यू, आप आ गई क्लास में, अच्छा लगा मुझे। पूरा ध्यान, पूरा अवेयरनेस अपनी एक एक लाइन पे, एक एक थॉट पे होना चाहिए। आज के बाद क्या, अभी से तुरंत छोटी छोटी बातों से इरिटेट होना बंद करना है। तो कितने लोग इरिटेट हुए, आवाज आई तो? होता है, चलता है, लेकिन मन वहां तुरंत भागता है। माफ करना सीखो, लेट गो करना सीखो। हो गया होगा, गलती से बटन दब गया होगा। ऐसा हर बात में एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे दिन हम बहुत खटखट करते हैं। हम बातों को दूसरे नजरिए से देखते हैं, दूसरे तरीके से सोचते हैं, तो अलग ही परिणाम दिखते हैं। अब तैयारी है आपकी अच्छा और ऊंचा सोचने की? अब कभी भी कोई भी बीमारी आई नहीं है, पूरा अच्छी तरह से बेस समझ लेना, तो आगे जो बीमारी है उसके कारण वो बताएगी ना, फटाफट आपके ध्यान में आएगा कि अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ। आगे जब हम उस पे जाएंगे, तब हमारे ध्यान में आएगा कि छोटी छोटी बातें कितना बड़ा असर करती है। इसलिए इतना मैं आपको अंदर डाल रही हूँ वो, कि पूरा बेस आपको समझ में आ जाए ना, तो हर विचार करते वक्त आपको डर लगे, अरे बाप रे इसका रिजल्ट आने वाला है, नहीं मुझे नहीं सोचना है, और फिर आप सजग हो जाएंगे। ये प्रश्न दिलचस्प है। सिर दर्द अस्तित्व को नकारने से आगे कर अपने आप से पूछे कि आपने अभी अभी कहाँ और कैसे अपने आप को गलत सिद्ध किया है, और अपने आप को माफ कर दे। कितने लोगों को सिर दर्द है इसमें से, इस क्लास में? माइग्रेन है किसी? हाँ जी, हाँ जी है। मुझे भी दीदी। वाह, है, मुझे भी है। ओके। स्वर्ण हाँ, आंटी, मेरी 13 साल की बेटी को भी है माइग्रेन अभी 6 महीने से। ओके। दीदी मैं बोलूँ क्या? हाँ सपना बोलो। मुझे था माइग्रेन 2-2.5 साल पहले तक सीवियर था, पर मैंने जब से परिवर्तन का कोर्स किया ना, तो जब भी माइग्रेन की तकलीफ होती थी, मैंने गोली अवॉइड करके, जैसे आपने बोला है कि मैंने किस चीज के लिए अपने आप को कम समझा। कई बार क्या होता है, पार्टीज में जाते हैं, किसी को बहुत अच्छा रेडी हुआ देख लेता है, तो ऐसा लगता है यार नहीं मैं उतनी स्मार्ट नहीं दिख रही, या जो भी इतनी चिल्लाती रहती है, वो कभी सोचा भी नहीं था, तो फिर वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो अब मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैंने पिछली बार गोली कब ली थी, तो एकदम से ऐसा अचानक से वो गायब हो गया है। यस, क्योंकि ये मिरर वर्क और ये क्लास परिवर्तन, ये सारे क्लास करने के बाद बहुत सजगता आती है कि हम खुद को कहाँ नकारते हैं, क्यों कमजोर मानते हैं अपने आप को। हम यूनिक है, हम कई बार कहते, कल हमने देखा कि हमारा अस्तित्व क्या है, आज वापस रिवीजन करा रही मैं। अपने अस्तित्व को प्लीज मत नकारिए, आप जैसे है वैसे बहुत अद्भुत है, यूनिक है, आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, बहुत सुपीरियर है। उसमें दूसरी क्वालिटी तो मेरे में दूसरी क्वालिटी है। कंपैरिजन तो करना ही नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था। अगर आप किसी के साथ खुद की तुलना करते हैं, तो आप अपनी आत्मा का अपमान कर रहे हो, खुद के अस्तित्व का अपमान कर रहे हो। दीदी जब ऐसे हो, होता है ना, तो सिर्फ एक ही बात मैं वो मिरर में बोलती हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव हाँ, माई सेल्फ, ये 2 यस, चीजें। बस। क्योंकि खुद को नकारने से ही सिर दर्द आता है, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। क्यों आप अपने आप को इतना धिक्कारते हो, क्यों आप अपने आप को इतना परेशान करते हो, और आपको फूलों को जैसा बनना है? पहली बात तो पूछो खुद से कि वो बन के मुझे क्या साध्य होने वाला है। अच्छी क्वालिटीज है, नो डाउट, आपको ग्रहण करना है, लेकिन अगर कुछ
ऐसी चीजें हैं जो मेरे अंदर मैं बदल ही नहीं सकती। अब आप आपका रंग रूप नहीं बदल सकते, आपके फीचर्स नहीं बदल सकते, जो हाथ में है ही नहीं, उन चीजों के लिए क्यों परेशान होना। तो क्या एक्सेप्ट करो, मैं बहुत जैसी हूँ वैसे बहुत सुंदर दिखती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे बहुत अद्भुत हूँ, मेरा नेचर बहुत। आप क्या नेचर बदल डालो, आपके गुणों को इतना बढ़ाओ कि ऊपर का कोई चीज मायने ही नहीं रखे। तो बिल्कुल अपने आप को रोज बहुत वैल्यू देना है, महत्व देना है खुद को, तो जिंदगी में सिर दर्द नहीं आएगा। जितने लोगों को ये सिर दर्द है, माइग्रेन है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कम समझ रहे हैं। यहाँ सामने हम कभी कभी बच्चों को जैसे होता है, तो बच्चों को हर बार हम जताते रहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, और अच्छा करना, और अच्छा करना, और अच्छा करना, और वो बच्चों को ऐसा लगता है मैं उतना सुपीरियर नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। और छोटे छोटे बच्चों को सिर दर्द आ जाता है, वो खुद को नकारने लग जाते हैं कि मैं उतना नहीं हूँ, या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। उनके अंदर से ये गिल्ट और ये भावना हम निकाल सकते हैं कि तुम जैसे हो वैसे यूनिक हो, अद्भुत हो, तुम जैसे हो वैसे हमें बहुत पसंद हो। कल ही हमारा सेशन परिवर्तन में बच्चों का हुआ था, तो बच्चों को जैसे वैसे एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, उनकी जिंदगी में सिर दर्द होने का कोई कारण नहीं रहेगा। उनको बताओ कि आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, विश्वास दिलाओ इस चीज का, उनको नहीं समझ है अभी उतनी। और आप भी अपने अस्तित्व को बहुत ऊंचा उठाओ। तो माइग्रेन सिर दर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो पूर्ण परफेक्ट होना चाहते हैं, पर अपने आप पर उसके लिए काफी दबाव डालते हैं। इसमें बहुत सा दमित गुस्सा शामिल होता है। इतना इतना प्रेशराइज खुद को करते हैं, हर काम आपको पूरा ही करना है, परफेक्ट ही करना है, और फिर किसी की उसमें हेल्प नहीं मिली कि फिर चिड़चिड़ होती है, फिर वो बहुत गुस्सा आता है, उनको बोल नहीं पाते, वो अंदर चले जाता है और वो सिर दर्द देता है। सामने वाले के ऊपर ऐसा लगता है कि मेरा जोर नहीं है, अधिकार नहीं है, उनको खुद को समझता नहीं क्या मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, ये भी अपने अस्तित्व को नकारना। आपको जब चाहिए तब आप हेल्प भी नहीं मांगते हो, बोलते भी नहीं हो, और मन ही मन परेशान होते हो, तो वो सिर दर्द आना ही है। उस गुस्से को अंदर दबाना तो सबसे बड़ा स्फोट है, बॉम्ब रख रहे आप अपने अंदर, और वो बॉम्ब कब क्या काम करेगा फिर। बिल्कुल अपने आप को प्रेशर नहीं देना है। तो अब सिर दर्द आए तो खुद का मिरर उठाओ, आईना उठाओ, 20-25 बार बोलो, मैं जैसे हूँ वैसे खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे खुद को स्वीकार करती हूँ, जैसी भी हूँ, मैं कम काम कर रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, इट्स ओके। खुद को दिलासा दो कि तुमसे जितना अच्छा हो सकता है तुम कर रही हो। काम की चोरी नहीं करना है, बेस्ट से बेस्ट देने से नहीं डरना है, उसके बावजूद किसी की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो मेरा रोल नहीं है सामने वाले को दिन भर खुश रखने का। सामने वालों को दिन भर खुश रखने के चक्कर में हम कई बार, कितनी बार दिन में खुद को नाराज कर रहे हैं। क्यों परफेक्शन में अटके हो आप? खुद भी परफेक्शन में अटके हैं और लोग भी आपके कारण परेशान है, क्योंकि आपको नहीं चलता, इसलिए वो भी परेशान है। परफेक्शन यानी क्या? ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, नियम बना लिए कठोर जिंदगी जीने के, और खुद के ऊपर भी लादे है और दूसरों के ऊपर भी लादे है वो नियम। फ्लेक्सिबल नहीं हो आप। एक आधे दिन कम काम हुआ तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? प्रलय आ जाएगा क्या? क्या होगा? वो होके क्या होगा? एक आधे दिन साफ सफाई कम हुई तो क्या होगा? हम घर के लिए कि घर हमारे लिए, थोड़ा सोचो। सारी जिंदगी, सारी एनर्जी उसको ही ठीक करने में लगा दी, खुद को ठीक करने की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। जो जिंदगी मिली है, जो शरीर मिला है, जो इतना सुंदर मन विचार मिले हैं, उसको परफेक्ट बनाने की कभी इच्छा नहीं हुई। चीजों के लिए हम हो गए, वो हमारी सुविधा के लिए थी, हम उनको ही चमकाने में लगे हैं, हम उनको ही ठीक करने में लगे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इतना घर को साफ रखते हैं ना, उतना खुद को भी रखो, खुद के मन मस्तिष्क विचारों पे उतना ही काम करो। वहां तो कितने जाले हैं, कितना कूड़ा करकट भरा है, इसका उसका उसका उसका, वो जाले कौन साफ करेंगे?
घर की तो सफाई इतना सा दिखाने की, यहाँ से वहां तक सफाई चालू हो जाती, भीतर की सफाई का क्या। सही बात। ये कोने में कचरा, वो कोने में कचरा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत अच्छी है घर की साफ सफाई, लेकिन उसके साथ साथ तुरंत मन मस्तिष्क की भी करो। इतना सा कुछ हुआ नहीं कि डाल अंदर, इतना सा कुछ हुआ नहीं कि डाल अंदर, तो वो सिर क्या करेगा, रोएगा ही ना, चिल्लाएगा ही ना। कितना प्रेशर डाल रखा है खुद के ऊपर। आज के बाद हर एक को माफ कर दो, मुक्त कर दो, और खुद की सराहना करो, प्रशंसा करो, देखो गायब हो जाएगा सिर दर्द, गायब। एक टैबलेट नहीं लेने पड़ेगी। कई लोगों जिनमें 3 कॉम्बीफ्लैम लेते थे, मैं आपने कई बार आपको बताया, ऐसे कई लोग है मेरे परिवर्तन के, मेरे मिरर के, अब एक टैबलेट नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने खुद के अस्तित्व को स्वीकारा है। मैं भी कुछ हूँ, इस बात को माना है, और एक ऊंची जिंदगी जी रहे हैं। टैबलेट अपने आप नष्ट हो जाती, लेनी ही नहीं पड़ती। वो दर्द हम ही पैदा कर रहे थे, और अब हम ही है जो उसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको वो बीड़ा उठाना होगा, और हर हर विचार पर सजगता से काम करना होगा। तो पहले तो यही देखिए कि मैं कौन हूँ और क्यों आई हूँ यहाँ, क्या रोल है मेरा। ये सब पचड़े में पड़ने के लिए हम आए क्या? ये कार्मिक अकाउंट है, हमारे आसपास है, नो डाउट, लेकिन हम तो उसी में उलझ गए हैं, उन्हीं से रोज हाथापाई कर रहे हैं, उन्हीं से रोज झगड़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या लेते जाएंगे जाते वक्त? थोड़ा सोचो। जितना आप नीट और क्लीन रहोगे यहाँ से, उतने ही नीट और क्लीन आगे जाओगे। जो उद्देश्य पूरा करने आए हो ना, उसको पूरा करो। उन चीजों को बढ़ाओ मत। सबको मोक्ष चाहिए, तैयारी कुछ भी नहीं है, सबको जाना है ना मोक्ष में। बातें बहुत अच्छी। पूछने आपसे, हाँ बेटा। जैसा कार्मिक अकाउंट होता है तो अपन, आप बोलते सहजता से पूर्ण हो, तो कैसे समझना कि वो सहज पूर्ण हो गया है? सामने वाले को देखकर इरिटेशन नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, उनके प्रति दया करुणा आना, इसका मतलब वो कर्म सहजता से पूरा हो रहा है या हो गया है। क्योंकि ये भावनाएं बहुत काम करती है, वो दिखे नहीं कि फिर अगर दिमाग में कुछ खुरापता ही, मतलब नहीं हुआ है काम। मेरा हर कर्म सहजता से पूर्ण हो रहा है, धन्यवाद। और फिर जो कर्म आपके सामने आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो। वहां नहीं, हम वहीं हारते हैं। हम कर्म को मानते हैं, स्वीकारते हैं, सब कुछ समझता है, लेकिन कर्म सामने आए क्या, फिर हम उससे फाइटिंग करते हैं। सुनीता म्यूट करो ना। सुनीता, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि वो रेड बटन बंद हो गया तो आपको आवाज नहीं आएगी, शायद ऐसा लग रहा है आपको। आप म्यूट कर दो, आपको आवाज आएगी, क्योंकि ना इको हो रहा है आपके फोन में। हाँ, आपको आवाज आएगी, उसको टच मत करो। थैंक यू। क्या करना है, कर्म आने पर क्या करना है? सहज रहना है। सहज नहीं रह पाते ना, उस वक्त तो इतना गुस्सा आता है। परिस्थिति को स्वीकार करने का। यस, एक्सेप्टेंस बढ़ाओ, और उसके बाद पहले तो मैं कहती हूँ कि उसके बाद आगे थोड़ा और बढ़ के अप्रिशिएट करना सीखो, तो वो कर्म बहुत जल्दी पूरा होगा। कि वो गलत नहीं है, वो अलग है। यस, ये बातें छोटी छोटी बहुत ध्यान रखने की, बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अलग है इस दुनिया में। जैसा है उसे स्वीकार करूं। हाँ, एक्सेप्टेंस बढ़ाओ, क्योंकि वो वैसे ही रहने वाले। आप रोज उनको क्यों सुधारने में लगे हो? इतनी एनर्जी वेस्ट हो रही वहां। आप अपने आप को ठीक कर लो ना, वहां तक जाओ ही मत। भले आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, परिवार के लोग हैं, आप उनके लिए दुआएं दो, दुआएं बहुत काम करती है। तो उसके लिए क्या बोले स्वर्णा आंटी, अपन जैसे कभी अपन जो चीज करना नहीं चाहते थे और अपन ससुराल में आके अपने को वही काम करना पड़ा, और अपने को संस्कार ऐसे मिले कि नहीं देखो अपने ससुराल में जा रही है, जो सासू वगैरह बोले वैसे करना और सबको खुश रखना, तो उनको खुश रख करके अपन उसी लाइन में लग गए। राइट,
और अब उनके ऊपर ही गुस्सा आता है कि अरे मैंने क्यों कर, और अब अपने ही बच्चे बोलते हैं मम्मी आप पागल थे, आप बेवकूफ थी जो आप में लगी, आप अपनी क्वालिटी को क्यों भूल गई थी, आपको करने को होना था, बोलने को होना था। तो फिर अपने पेरेंट्स तो अपने को ऐसा नहीं सिखाया था ना। हाँ, अब अपने आप को म्यूट कर लो आप। मैं बताती हूँ, देखो ये सब साथ होता है कि एक हमारी एक लाइफ होती है 20, 22, 25 साल तक, जब तक शादी नहीं होती, वो एक बहुत अलग लाइफ होती है। और ये चेंजेस इतनी